दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कई बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना ज़रूरत होता है। क्योंकि जब भी शेयर नेगलेक्टेड रहता है तब आपको ख़रीदना चाहिए, और जब भी ये सारे लोग ख़रीदते हैं तब आपको बेच देना चाहिए। देखिए दोस्तों, बात मैं थोड़ा सा निगेटिव का करने वाला हूँ। आखिर इसके पीछे कारण है। कुछ सब सिचुएशन ऐसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं करंट मोमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। जैसे कि आप देखते हैं टोबैको कंपनी जैसे है आईटीसी, वो फ्री फॉलिंग हो रहा है। बाकी एफएमसीजी कंपनी ऊपर बढ़ रहा है। आईटीसी का नीचे गिरने के पीछे तो और कोई कारण सामने निकल के नहीं आता है। क्योंकि पहले जो इनके ऊपर 40% टैक्स था, वो अभी भी उसी में ही काम काज कर रहा है। तो मार्केट तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कुछ। चलो ये सिगार पे है। तो जाओ, पॉइंट है। अभी मेरा एक फेवरेट टीचर, उन्होंने एक चीज़ बोला है, B2G कंपनी से दूर रहना बेहतर होगा। जी मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से जो कंपनी का हालत गंदा हो सकता है। बट अभी तक आपको चार्ट में कंपनी में कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। बट एक चीज़, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट है तो आप जानते हैं जितने सारे अल्कोहल कंपनी हैं EVG के तहत आता है। जी मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्स इश्यूज के वजह से आपको अल्कोहल कंपनी, कंजम्पशन कंपनी खतरे में आता है। एंड ये सारे कंपनी को एफएनओ के अंदर भी लेना बहुत आसान होगा, और इनमें शॉर्ट करना भी आसान होगा। नाम है रेडिको खैतान। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 780 रुपये से। मैंने हाल ही में इनसे निकल गया। अच्छा, ये कंपनी मेरे वेल्थ क्रिएटर है। बट मैं इनसे क्यों निकल रहा हूँ? क्योंकि इनके पास डीआई भर भर के है। और डीआई के एक स्टॉक में कितने परसेंट आएगा? रिसेंटली नज़ारा के ऊपर गवर्नमेंट का रूल्स के वजह से खतरा दिखाना, ऑनलाइन गैमलिंग, और ये सारी जो कंपनी है, ये अल्कोहल, ये इंडियन फॉरेन लिकर, इंडियन लिकर, जो मुझे पर्सनली लगता है ये सारे कुछ कंपनीज है जो अपना मार्केट शेयर को ऑलमोस्ट सैचुरेट कर चुका है 1 साल 2 साल के लिए। क्योंकि इनसे ज़्यादा मार्केट में इनका इतना ग्रोथ नहीं आएगा। इन लोगों का सेल्स इतना बढ़ रहा था, ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लेवल तक लेके गए। इससे ऊपर लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मुझे एवरेज ऐसे ही लगता है 15-16, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। ये जब नीचे का ओपीएम में कामकाज करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 में कामकाज करेगा, तभी करने में मज़ा आता है। अच्छा, ये कंपनी जिस रफ्तार में सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया, उससे कई रफ्तार में इनका सेल्स स्टॉक प्राइस बढ़ा है। मल्टीबैगर कंपनी है, बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इनसे पैसा बनाया है। तो इनका भी एक ड्रॉडाउन फेज ज़िंदगी में आने वाला है। अच्छा, बात है इनका पीआर कंपनी को भी एक बार आपको देखना चाहिए। इन सारे कंपनीज का, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स तो डाउन ट्रेंड में है अभी। इनका मल्टीपल देखिए 61 पार्टी मल्टीपल्स, और 96,000 इनका मार्केट कैप है। अब बढ़ नहीं रहा है, नीचे जा रहा है धीरे धीरे। चार्ट आप खुद ही देख सकते हो। मैं जो टोटल टोटल पिक्चर बता रहा हूँ, ये अलाइड ब्लेंडर है, ये भी काफ़ी महंगे पी में चलता है, मार्केट कैप ही है। कहीं ना कहीं इन सारे कंपनी का जो भी ब्रांड मार्केट में एक्टिव है, वो सैचुरेटेड जोन में पहुंच सकता है, ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जितना मल्टीपल्स देना था, इससे अगर 20% एक्स्ट्रा दे सकते हो, बट ऊपर का 20% और नीचे का 20% कोई पकड़ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं इनको देखकर ऐसे लगता है ये कंपनी भी थकने लगा है। पिकर्ली एग्रो रिजल्ट अच्छा आने के बाद चला नहीं, ऑपरेटर का मन नहीं है, ये सोच रहा है इतना मल्टीपल देने के बाद क्या यहाँ से मल्टीपैकर होगा। अभी तो खुद ही देख सकते हो, शेयर आधा है, कोई खरीदना नहीं है। ये पम्प एंड डम्प का मामला था। कुछ कंपनी तो अल्कोहल का बिजनेस में नहीं है, फिर भी शेयर प्राइस रॉकेट है। और कुछ कंपनी को बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन होते हुए हम लोग देखा भी है।
देखा था किस तरीके से फ्री फॉलिंग हुआ था। उस समय में मैंने आप लोगों को बनाया था, फिर जब एंट्री करना था फिर वो भी बता दिया था। द पॉइंट इज़ यहाँ पे प्रोमोटर का भी मन में डाउट लगता है, यार मैं यहाँ पे रहूँगा, मेरा जो है क्या होगा, इसीलिए मैं प्लेस लेके चलता हूँ। तो वो सारे कंपनी का भी कुछ ऐसा है, मतलब आप बोल नहीं सकते हो जो खूंखार पैसा बनेगा या से 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, कंसोलिडेशन लॉन्ग, जिसमें अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे बाहर में जाके बिजनेस करना इतना आसान होगा नहीं अगले कुछ समय में, क्योंकि अगर इंडिया में, अगर हम इंडियन कंजम्पशन की मेनली बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कल उठ के, इसमें दो तरीके का टैक्स बैठता है, एक स्टेट वाइज टैक्स और दूसरा है तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्स, जो आप टैरिफ के मामले में चलते हैं। कंपटीशन तो चलता ही रहता है, एंड इनके खिलाफ उनके खिलाफ वो हमेशा केस करते रहते हैं। बट अगर ये सारे कंपनी के पास अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग होता है तब अच्छा होता है, बट एक भी सिंगल प्रोमोटर के पास 50% स्टेक नहीं है। ये अपना परसेंटेज, ठीक है ना, मैनेज करके चल रहा है, और किसी दिन आगे अगर ये अपना प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, ये सब बड़े कंपनी में अच्छा खासा क्या कहते हैं प्रोमोटर माल प्लेस करके रखा है, नहीं तो DII FII भर के रखा है, तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग बढ़ा सकता है कुछ पोर्शंस, बट उनका भी एक लिमिट है। एलाइड ब्लेंडर डिजिटल्स, भाई कंपनी में, हर एक कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जो आप देख सकते हो। ये तो ठीक है, ये तो अभी काम बैक करने का कोशिश कर रहे हो। ये सारे कंपनी सूला तो अपना बिजनेस गवा ही चुका है। फिर क्या नाम है इनका, ये नाम है पिकर्ली एग्रो, इनसे अब बात नहीं बन रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्री के एक बार तगड़ा गिरा था, फिर ऊपर आया। फिर अगर या क्या कहते हैं शोम डिस्टिल, ये कुछ सोशल मीडिया प्रमोट करता है, पंप होता है, फिर डांप होके आ जाता है। प्रोमोटर अपना स्टेक कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, उनका क्या है मतलब कहानी कुछ और है। एंड अप एंड डाउन, मतलब ये सर ट्रेडेबल शेयर है, बट इसमें इन्वेस्टिंग लायक उतना दमदार कहानी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि बात ये है, सिंपल सा बात है, इन सारे बिजनेस बहुत जी रिलेटेड है। गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का रूल, अगर अगर देखो ये सारे जो बिजनेस है, गवर्नमेंट का भी मकसद क्या चल रहा है, जो तुम्हारा लग्जरी है ये तो नेसेसरी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बर्डन, वो लग्जरी कार हो सकता है, लग्जरी वॉच है, और ये सारे लग्जरी ड्रिवन है। तो ये सारे शेयर को एक हफ्ते में 20, 30, 40% गिरने में भी कोई नहीं रोक सकता है। अपना पोजीशन थोड़ा सा कम करके रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, मुझे पर्सनली लगता है। मैं तो मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशन भी इन सारे कंपनी से काट के रखा हूँ। अगर आप मेरे को पैसे जानते हैं तो 2021 में कैसे भारी भरकम ये सारे कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था। रेडिको खैतान 720-30 रुपये से लेकर 1100 रुपये में भरा था। इंडिया ग्लाइकॉल को, बिकार्डली एग्रो को तो भाई 110 रुपये में ख़रीदा था। अभी नहीं है मेरे पास होल्डिंग। सोम डिस्टिल मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, सूलम में मैंने लॉस किया, तिलक नगर इंडस्ट्री में मोटा पैसा बनाया, ठीक है। ऊपर का दो कंपनी बड़े हैं, उनमें मैंने कभी ट्राई नहीं की, नॉट स्पिरिट्स एंड ब्यूरीज। तो अभी आपको थोड़ा सा मतलब मैं बोल रहा हूँ, बट आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे वो आपके ऊपर है। बाकी आप जाने क्या करना है क्या नहीं करना है।